नमस्कार, रेडियो मनीलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। दिल्ली के रहने वाले मनीष एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। रोज की तरह वो अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनके पास उनके दोस्त सिद्धार्थ आकर बैठ गए। मनीष ने सिद्धार्थ के लिए चाय मंगाई। चाय पीते पीते सिद्धार्थ ने पूछा कि काम कैसा चल रहा है। मनीष थोड़ा उदास होकर बोले कि काम तो ठंडा ही चल रहा है। तुम तो जानते ही हो, मेरे यहाँ छोटे घरों के खरीदार आते हैं, लेकिन होम लोन इतना महंगा हो गया है कि लोगों की मकान खरीदने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मनीष आगे एक अखबार में छपी खबर दिखाते हुए सिद्धार्थ से कहते हैं, घरों की कीमतें बढ़ने और कर्ज महंगा होने से पिछले 2 साल में देश के 7 प्रमुख शहरों में लोगों की घर खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। सिद्धार्थ ने भी खबर पढ़ी। इसमें रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी JLL इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति के रुझानों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के साल 2022 में रेपो दर बढ़ाने और मजबूत मांग से कीमतों में बढ़ोतरी होने से घर खरीदने की क्षमता घटी है। पिछले साल की तुलना में साल 2023 में सामर्थ्य स्तर के कुछ और बिगड़ने या यथावत रहने की आशंका है। हालांकि रेसिडेंशियल एसेट्स की कीमतों में बढ़ोतरी और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद बीते 2 साल में घरों की बिक्री बढ़ी है। JLL इंडिया ने उम्मीद भी जताई है कि नीतिगत रेपो दर में अगले साल कटौती होने से घर खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी। इससे घरों की बिक्री को और बढ़ावा मिलेगा। मनीष कहते हैं कि हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। मैंने भी आज एनरॉ की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2023 में घरों की अच्छी बिक्री हुई है। जनवरी से सितंबर तक देश के 7 बड़े शहरों में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के घर बिके हैं, जबकि 2022 में 3,27,000 करोड़ रुपए के घर बिके हैं। वहीं मुंबई में सबसे ज्यादा करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए के घर बिके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर NCR है, जहां 50,188 करोड़ रुपए की कीमत के घर बिके। वहीं सबसे कम कीमत के घर कोलकाता में बिके हैं। सिद्धार्थ आगे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि रियल एस्टेट बाजार RBI के रेपो रेट स्थिर रखने के फैसले को कैसे देखता है। तो मनीष कहते हैं कि हाँ, रेपो रेट के स्थिर रहने से होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि रेपो रेट एक बार फिर स्थिर रहने से होम बायर्स को फायदा होगा। कई लोगों का यह भी मानना है कि RBI के फैसले से घर खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले से भी बढ़ते रियल एस्टेट उद्योग को अब और बढ़ावा मिलेगा। स्थिर बाजार दरों से नए खरीदारों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रियल एस्टेट के रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेक्टर्स में नए निवेश के बढ़ने की उम्मीद है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनीलाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनीलाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।